अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ हमारा अनार का जूस हुआ है रेडी और दूसरे दिन मुझे मॉर्निंग में जाना था कुछ काम से, तो हम निकल गए घर से। रात का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और भाई रमज़ान है तो रोड्स पर हर वक्त रौनक रहती है। और फिर हमें लेना थे नारियल पानी, तो हमारे शौहर साहब नारियल पानी लेने चले गए और मैं देखकर ये सोच रही थी कि कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो धूप में खड़े हैं और उनका रोज़ा भी होगा, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा रोज़ा रखना। और हमें तो अल्लाह के शुक्र से इतनी आसानियाँ हैं कि हम घर में रहते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो हमें तो रोज़ा महसूस ही नहीं होता। और यहाँ पर DMW रिक्शा है जिसमें मुझे बैठने में बहुत डर लगता है। मैं 3 बार इसमें बैठी हूँ और फिर जब से मैंने सोचा कि मैं अब नहीं बैठूंगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा हिलता है, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी। आप में से कौन कौन इस रिक्शा में बैठता है और जिसे डर नहीं लगता तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताना। और रोड्स पर हर जगह वही चीज़ें नज़र आ रही थी जो कि हर घर में रमज़ान में ज़रूरत होती है, जैसे खजूर, नुक्ती, खारे आपके यहाँ नुक्तियों को क्या बोलते हैं। और फिर हम पहुँच गए घर। पहुंचने में हमें बहुत देर हो गई थी, तो ज़ोहर की नमाज़ हमें पढ़ना थी, तो सबसे पहले हमने जाकर अदा की ज़ोहर की नमाज़ और सब के लिए ढेर सारी दुआएं की। और ये रहा मेरा क्यूट सा चार्जर जो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं कुछ देर के लिए फ्री थी तो मैंने सोचा ये जो कल सोफ़े के कवर वॉश किए थे इन्हें अच्छे से तय कर रख दूँ, वरना वो इस तरह से रखे रहेंगे। मैं जब भी दिन में फ्री होती हूँ तो इस तरह के सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि इन कामों में ज़्यादा वक्त लगता है। और इफ़्तार के बाद तो फिर हमें तरावी पढ़नी होती है, नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है, तो टाइम नहीं मिलता। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में अपने सभी काम कर लूँ। मुझे एक PR पैकेज में ट्रेसिंग कुरान आया था जिसकी एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी की हुई है, जिसमें हम कुरान को पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको लिख रही हूँ। जिस तरह से हमें बचपन में राइटिंग की बुक दी जाती थी उसी तरह से ये है। इसको लिखना बहुत आसान है, जस्ट कॉपी करना रहता है और हम कुछ ज़्यादा वक्त भी इसमें गुजारते हैं, तो ये सवाब का ही काम है। तो अगर आपको भी ऑर्डर करना हो तो आप इंस्टाग्राम से इसकी वीडियो देख सकते हैं। फिर मुझे याद आया कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मुझे जाकर कुछ काम करने हैं, तो मैं चली फिर ग्राउंड फ्लोर पर क्योंकि हमारा किचन ग्राउंड फ्लोर पर है। फिर ये रहा तरबूज। और रमज़ान में इफ्तारी में तरबूज ना हो तो मज़ा ही नहीं है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा तरबूज ही पसंद है। और जिस तरह से मुझे सहरी में चाय चाहिए होती है उसी तरह से मुझे इफ्तार में तरबूज चाहिए होता है। यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ रोटी बना रही हैं तो मैं यहाँ पर सेक रही हूँ, वो रोटी बेल रही हैं। आज हमारे यहाँ बने थे पालक के भजिए और मैं किसी चीज़ की आज रेसिपी तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो किसी भी चीज़ की रेसिपी शूट नहीं कर पाई। कल का कस्टर्ड रखा हुआ था क्योंकि दिन में सबके रोज़े थे तो रात के बाद किसी ने खाया ही नहीं। और फिर यहाँ मैं देख रही थी अपने कुछ सूट्स क्योंकि मैं सोच रही थी कि ईद के लिए या रमज़ानों के लिए कौन से सूट्स स्टिच कराऊँ, क्योंकि रमज़ान में हम बाज़ार नहीं जाते। तो ये बहुत सारे सूट्स रखे हुए थे, कुछ कुर्तीज़ रखे हुए थे मेरे पास रेडीमेड, तो मैंने सोचा इनमें से ही कोई सा स्टिच करा लेती हूँ। ये वाइट सूट मुझे एक PR पैकेज में रिसीव हुआ था जिसका वाइट दुपट्टा, वाइट बॉटम, वाइट कुर्ता, सब कुछ वाइट है और उसके ऊपर इस तरह के कलरफुल फ्लावर्स और लीव्स बनी हुई हैं जो कि बहुत प्यारा है, एप्लिक वर्क है। और यहाँ पर मेरे पास 2 रेडीमेड कुर्तीज़ भी रखे हुए थे, एक प्रिंटेड है। इसके ऊपर जो बटन्स लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं, वीडियो में क्लियर दिख नहीं रहा है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। और ये मेरा जो वाइट कुर्ती है ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी भाभी ने, मतलब मेरी जेठानी ने। तो ये जब से रखा है मैंने इसका ट्राउज़र और दुपट्टा भी मैचिंग नहीं किया था। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी है, मुझे ये कुर्ती बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ इसका दुपट्टा और ट्राउज़र मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ तो वो आ जाएगा, क्योंकि रमज़ान में हमें बाज़ार नहीं जाना है, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है। और ये एक और सूट रखा था, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर है। ये पाकिस्तानी टाइप सूट है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है और जो इसका इनर का फैब्रिक है वो थोड़ा सिल्क है और साथ में प्रिंटेड भी है। इसकी फुल स्लीव्स हैं, बट मैं सोच रही हूँ इसका इनर का फैब्रिक जो है उसके अंदर फुल स्लीव्स शायद नहीं आएंगी, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा, अपने टेलर को बताना पड़ेगा। और इसका दुपट्टे के भी 2 साइड इस तरह का बॉर्डर दिया, दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका, मुझे इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कौन सा सूट स्टिच करवाऊँ और कौन सा कब पहनूँ, किस कुर्ती के साथ की मैचिंग करूँ। तो आप लोग बताना कि मैं कौन सा सूट कब पहनूँ, थोड़ी हेल्प कर देना। और यहाँ पर मैं वापस अपने कपड़ों को अच्छे से रखने लगी क्योंकि शादी से पहले हमारा काम होता है काम को बिगाड़ना और उसको समेटने के लिए हमारी अम्मी होती ही हैं। बट शादी के बाद अगर आपने कोई काम बिगाड़ा है तो उसको समेटना भी आपको खुद है, क्योंकि अपनी सारी चीज़ों को सही जगह पर रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पर उस फ़र्ज़ को मैं पूरा करते हुए अपनी सभी चीज़ों को तमीज़ के साथ रखते हुए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से तय कर रख दिया और कुछ इसी तरह से गुजरा आज का मेरा दिन। अब यहाँ पर मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।